तो सब लोगों की जो ओर से जो बात आई, गांव से, अलग अलग जगह से, उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। लोगों ने जो कुछ भी वहां कहा, कुल मिला जुला कर उसका आशय यह था, इस बार के चुनाव में चाहे जितना जोर लगा ले महागठबंधन, आरजेडी के लोग, कहीं उनकी दाल नहीं गलने वाली। हम बार बार पहले भी बोलते रहे हैं, उसको फिर दोहराएंगे। कई जगह से लोगों की शिकायत भी है, हम इसको स्वीकार करते हैं सरकार के प्रति, लेकिन उस शिकायत को दूर करने के लिए भरोसा भी है तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। महागठबंधन के ऊपर लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी के लिए, एनडीए के लिए, हमारी पार्टी के लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है, और इसके आधार पे हमारा दावा है कि पिछली बार जितनी सीटें आरजेडी को आई थी, मुगालते में रहना हो तो रहे आरजेडी के लोग, दूर दूर तक उस लक्ष्य को भी लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत पीछे रहेंगे आरजेडी के लोग। क्योंकि जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर है। हमारी सरकार, चाहे राज्य की हो, भारत की सरकार हो, इतना अच्छा काम सब जगह हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो विशेष रूप से धन्यवाद सब लोगों ने किया कि अभी जब जब जहां जहां आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगातें बिहार को दी है, और बिहार की सरकार भी, इधर कई निर्णय बिहार की सरकार की ओर से लिए गए हैं, जिसमें पेंशन बढ़ाने का काम, बिजली फ्री एक सीमा तक देने की बात, इत्यादि जो कार्यक्रम हुए हैं, जिससे गांव का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको सीधे लाभ मिले, इस मकसद को ध्यान में रखते हुए तो लोगों का हर तरह से, और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से कहने की जरूरत नहीं है, जो रिजर्वेशन में महिलाओं के लिए रिजर्व है नौकरी में, उसमें बिहार की महिलाएं ही होंगी। यह सब जो निर्णय हुआ है, इससे काफी लोगों में चौतरफा प्रसन्नता है, और इसका लाभ एनडीए को चुनाव में मिलेगा। तो इसी मकसद से हमारी तैयारी है, और रैली ऐतिहासिक होगी, हमारा विश्वास है, क्योंकि पहले भी जहां जहां लोगों ने रैली हमारी पार्टी के साथियों ने की है, वो बहुत ही सफल रैली हुई है। यहाँ भी ऐतिहासिक रैली होगी। अभी से तैयारी में हमारे साथी सब जगह लगेंगे, तो साथ साथ रैली और विधानसभा चुनाव की तैयारी। तो 5 सितंबर को विशेष रूप से यही जगदेव बाबू की शहादत के दिवस पर, शिक्षक दिवस पर, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में। हाँ, सवाल पूछ सकते। आपने एक पोस्ट किया जिसमें नीतीश कुमार से आपने कुछ आग्रह किया और चेतावनी भी दी, तो उसका मतलब क्या है उसका? देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है, बस यही है। क्या भावना है सर उनकी कि निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? अब जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है, उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है। अच्छा, तो लगता है सर कि नीतीश कुमार को जो पार्टी संगठन से जो देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसको छोड़ देना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए? हमने जो कल लिखा है उसको कई जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। निशांत की तरफ है, निशांत को संभालना चाहिए। हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए उसको, जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होते जाएगा। निशांत को जेडीयू के भविष्य मानते हैं? हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी सबको कभी नहीं मानते हैं, पर माने परिवार को आगे बढ़ाना। अब जेडीयू ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये समय आ गया निशांत महाराज जी, क्या लगता है निशांत को? देखिए, विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने
अपनी बात, हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है। तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने व्यक्त किया है। नोट में आपने लिखा है लास्ट के 2 लाइन में कि नीतीश कुमार को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना वो पहुंच नहीं पाएंगे। किसके तरफ इशारा है जो तेजस्वी बार बोलते हैं? अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी पड़े। घेर के रखा गया क्या नीतीश कुमार को रहते जो जिन लोगों के बारे में आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार जी को घेर कर कौन रख सकता है, हमने उसकी बात नहीं कही है। हमने जो स्थिति है वहां की, और स्थिति कोई वहां जो पार्टी के जेडीयू के लोग हैं और गांव में जेडीयू की समर्थक जनता है, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी भावना और हमारा तार पहले से भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहा है जेडीयू में। जेडीयू मतलब हम यह नहीं करें कि जेडीयू में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हम नहीं करें, मतलब जो आम वर्कर है वो हमारे यहाँ भी आने में उतना ही सहज है जितना सहज जेडीयू में जाने में। तो इसके कारण उनके मन की भावना हमको पता चलते रहती है। इस ख्याल से हमको लगा कि हम अपनी बात कहें, तो हमने अपनी बात